बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी 28 मार्च को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स का डेटा गया है मोस्टली बियरिश, डीआईएस का गया है बुलिश, एफआईज का गया है बुलिश, प्रोज का गया है मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, देन इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये वो नंबर्स हैं जो भी हमने यहाँ पे देखे थे कैटेगरी ऑफ क्लाइंट वाइज। यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज दिए हुए हैं ये इस कॉलम के अंदर। और ये थी वो पोजीशन जो फ्राइडे इवनिंग से आज मॉर्निंग तक के लिए रोल्ड ओवर हुई थी। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टुडे यानी आज शाम को 3:30 बजे के बाद कौन कौन सी पोजीशन कैरीड हुई है कल सुबह तक के लिए, तो ये सब इसमें आ रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरू कर रहे हैं। तो रिटेलर्स 40,000 लॉट्स सेल करके गए हैं आज। बहुत दिन के बाद इतना बड़ा सेल आया रिटेलर्स का, पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो 97,000 लॉट्स का जो बाय रह गया, अब इनका लॉन्ग रह गया। DI 73,000 लॉट्स लॉन्ग है। FIs को देखें तो 37,000 लॉट्स इन्होंने बाय किया। तो बेसिकली जहाँ उनकी सेलिंग आई है रिटेलर्स की, तो FIs की बाइंग आ गई है। तो उनको जैसे मौका मिल गया हो अपने शॉर्ट्स क्लोज करने का। 1,46,000 लॉट्स का सेल अभी भी है इनका, अच्छा खासा सेल है। 3,000 लॉट्स की बाइंग प्रोज ने करी है, 24,000 लॉट्स सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स वहाँ पे 80,000 79,000 लॉट लगभग सेल करके कि न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं। DIs ऑलरेडी न्यूट्रल गियर में, कोई पोजीशन नहीं है नेट बेसिस पे। FIIs ने ज़बरदस्त बाइंग करी है कॉल्स में। आज 1,32,000 लॉट्स की बाइंग करी है। 3,01,000 से ऊपर की कॉल बाइंग हो गई है, तो काफ़ी अच्छी कॉल बाइंग का नंबर आ गया इनका। 53,000 कॉल्स अभी भी सेल किए हैं प्रोज ने, तो ये लगातार नाराज़ चल रहे हैं। 3,02,000 के करीब इनका नेट सेल है प्रोज का। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे भी बाइंग करी है रिटेलर्स ने 57,000 लॉट्स की। 4,16,000 लॉट अभी भी सेल में है इनके। DIs ने थोड़ी सी पुट्स की बाइंग करी है, 34,000 लॉट की उनकी ओवरऑल पुट लॉन्ग है। FIs ने 30,000 लॉट्स की पुट बाइंग करी है, 4,90,000 के करीब की पुट लॉन्ग है उनके पास। प्रोज ने 90,000 के करीब का सेल किया है, तो 1,06,000 के करीब का उनका नेट सेल है पुट्स में इंडेक्स के। स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग दिखाई दी है FIs की ऑलमोस्ट 26,000 लॉट्स की, और 72,000 का ओवरऑल नेट बाय है उनका। रिटेलर्स की कॉल्स में भी नेगेटिव डेटा है और पुट्स में भी नेगेटिव डेटा, बेसिकली बियरिश डेटा है। पुट उन्होंने बाय किया है स्टॉक ऑप्शंस में, और स्टॉक कॉल जो है सेल करी है। स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलते हैं अब NSE की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहा है। तो FIIs आज फिर 890 करोड़ का कैश में सेल है, लेकिन 1,809 करोड़ का कैश में DIs का बाय है। तो आज के हीरो जो रहे वो वंस अगेन DIs ही रहे हैं। काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने बाइंग की, यानी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो FIs के अलावा प्रोज और रिटेलर्स ने करी है। 17,000 के नीचे बाज़ार बंद हुआ है, 16,985, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जिससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए। साइकोलॉजिकली ज़रूर ये होता है कि हाँ उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन ज़रा सी गैप अप और इसके ऊपर आप खुलोगे और फिर यहाँ से जो अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो सर्टेनली हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे लेना है। 17,000 हमारे लिए वो लेवल रहेगा। और यहाँ पे टारगेट जो है दोस्तों, मुझे अगर ढंग की शॉर्ट कवरिंग आ गई तो 17,250 तक का भी टारगेट आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी राइटिंग जो है इससे पहले कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की शॉर्ट कवरिंग आती है कल, अगर आती है तो 17,200 पे। लेकिन अभी भी डेंजर बना हुआ है। अभी भी लगभग 5 लाख के करीब ये लोग पुट्स कैरी करके चल रहे हैं, तो जिसमें से कुछ इन द मनी पुट्स हैं अभी भी। सो हालांकि काफ़ी सारी अनवाइंड हो गई है, लेकिन कुछ पुट्स अभी भी बनी हुई है। तो शॉर्ट हमें करना है तो 17,000 के लेवल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि देखिए प्रोज ने भी राइटिंग करी है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे निकलेगा तो बाज़ार कमज़ोर दिखेगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए 17,000 के नीचे। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया कल के लिए 17,000। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट। देखिए कुछ कॉल दिख रही हैं दूर दूर में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए जबकि पुट्स का डेटा तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी पुट्स हैं यहाँ।
आगे की भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन विच इज़ 27 अप्रैल। अगेन दूर की ये जो कॉल्स ये सब स्ट्रेडल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा कुछ खास क्लियर कट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा व्यू 17,000 का है वो बिल्कुल क्लियर कट है, उसी के ऊपर स्टिक करना है क्योंकि कोई हिडन पोजीशन हमें नहीं दिखी है आगे की ऑप्शन चेन में। तो 39,431 सो 39,431 पे मार्केट हुआ है क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं। सो मेरे लिए तो 39,500 के ऊपर निकले, उसके ऊपर सस्टेन करे तभी लॉन्ग ट्रेड लेने का फ़ायदा है, क्योंकि देखिए आगे कहीं पे कोई बड़ी गेम नहीं दिखाई दे रही है एटलीस्ट टिल 39,000। तो एक बड़ा मूव भी हमें कल देखने को मिल सकता है अगर गेम थोड़ा सा बना तो। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, यानी यहाँ से हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ हम लोगों का जैसा प्लान है वैसे ही चलने वाला है। कुछ पुट्स अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही, तो चॉपीनेस भी रहेगी, साथ साथ रोल ओवर्स भी हो रहे हैं पुट्स के, वो भी बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 6 अप्रैल। ज़्यादा कुछ नहीं है आगे की ऑप्शन चेन में, और मंथली पे चल लेते हैं, वहाँ पे स्ट्रेडल्स ही दिखेंगे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल, शायद वो भी नहीं है। 1322 39,000 पे ज़्यादा कुछ खास डेटा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। 44,000 पे कुछ पुट्स दिख रही हैं। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग अब फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिसकी कि कल एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी इसलिए क्योंकि शायद 20 आज क्या डेट थी, आज डेट थी ये देखिए 28 की हमारी, हाँ कल ही की एक्सपायरी है। तो 17,616 पे हुआ है मार्केट क्लोज। तो 17,600 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट। यहाँ 50-50 पॉइंट्स के ही हमें टारगेट देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत यहाँ तक देखिए हर लेवल पे राइटिंग है और धीरे धीरे ये राइटिंग बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। हालांकि नीचे की साइड पे भी 17,600 के नीचे ही गेम बनेगा। हमारा लेवल यहाँ पे क्लियर हो गया 17,600, बैंक निफ्टी में हो गया 39,500 और निफ्टी में हो गया 17,000। चलिए अब चलते हैं हम आगे अपना शीट पर और करते हैं कंक्लूड कुछ ध्यान देने वाली बातें। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स, इसके बिना दोस्तों हम अपने सेटअप को कम्प्लीट नहीं मानते, इसलिए इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो लोग वेबिनार के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं medanijawan@gmail.com पे। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल और पेमेंट मोड्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। और आप लोग चाहें तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली अपने जो ट्रेड्स हैं क्लाइंट्स के उनकी परफॉर्मेंस भी शेयर करता हूँ। और अब हम लोगों ने क्विज़ भी शुरू कर दी है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ न्यूज़ भी पोस्ट करते रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे आपको मिलेगा। और चलिए दोस्तों आते हैं करते हैं मुद्दे की बात। तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट क्लोज़ किए हैं एफआईज़ ने अच्छे खासे, तो काफ़ी कम हुआ है ये नंबर। कॉल साइड पे भी अच्छी खासी बाइंग है, ओवरऑल देखें तो 2,35,000 के करीब कॉल बाय है इनका। पुट साइड में भी थोड़ी सी बाइंग है, तो कन्विक्शन यहाँ से गड़बड़ आ रही है। ये एक नंबर है जो अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि रिटेलर यहाँ बेच के बैठा है। तो अगर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, इनपुट्स के अंदर भी सेलिंग आ जाए, तो फिर थोड़ा सा मज़ा आएगा, फिर थोड़ा सा मार्केट जो है वो बुल फेस देखेगी। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, तो हर तरफ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। प्रो का डेटा देख ले तो प्रो की तरफ कहाँ गड़बड़ है, उनकी तरफ से कॉल राइटिंग चालू है। तो प्रो की एक कॉल राइटिंग और एफआईआई की जो पुट्स हैं, ये दो डेटा अभी भी गड़बड़ है। मार्केट को चॉपी रखने के लिए, मार्केट को एक अपसाइड कैप करने के लिए ये दोनों डेटा अभी भी हैं। तो बड़े ध्यान से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, जब तक लेवल्स के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा मार्केट, हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेना। इनके ऊपर जो है फिर बिंदास हमें शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे ट्रेल करते रह सकते हैं अपने प्रॉफिट को। अगर धीरे धीरे ये डेटा आने वाले दिनों में इम्प्रूव होना शुरू हो गया, जो कि ये कॉल का डेटा है और प्रोज का कॉल राइटिंग का और इनका पुट लॉन्ग का एफआईज का, ये दो डेटा इंप्रूव होने लग गए और बाकी के डेटा भी थोड़े थोड़े इंप्रूव होते रहे, तो समझ लीजिए फिर बॉटम ऑलरेडी जो है हमारा प्लेस में हो चुका होगा और फिर हम आगे का जो है अपमूव देख सकते हैं। ये एक पोजिशनल व्यू में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं मिलती और बाकी डेटा भी ख़राब होता है तो देन फ्रेश बॉटम्स भी बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे दुआ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और इसी दुआ के साथ कि आपका
दिन जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।